सियासी गुफ्तगू है मुलाकात के बाद, वो हम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी जो इलाज मुआवजे की जो हमारा मुतालबा है उसमें हमें शामिल किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अलीमा खान भी अब बैक फुट पे होगी, उनको समझ आ गई है कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, बैक फुट या फ्रंट फुट तो अलग बात है, लेकिन मैं कहता हूँ देखो उसने कह दिया तो बड़ी अच्छी बात है। जिन चीज़ों की वजह से कोई चीज़ें रुकी हुई थी वो ना रुकें, और ख़ासकर मुलाकातें और खान साहब के साथ ही जो इलाज मुआलज है ये आगे की तरफ बढ़े तो बेहतर है। उनका मुतालिबा ज़रूर ये था कि फैमिली मेम्बर हो, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल हो, उनके डॉक्टर हो। हमने उनके लिए कोशिश की, डॉक्टरों ने हमें ब्रीफ किया, उनके डॉक्टरों ने हमारे डॉक्टरों से बात भी की थी, बड़ी तफसील से हमारी बात हुई थी, डॉक्यूमेंटेड था सारा कुछ, रिकॉर्डेड था सारा कुछ, हमने कोशिश की थी। लास्ट मोमेंट पे ये हमारा बैक एंड फोर्थ ऐसी डिस्कशन नहीं हो सकी जिसको हम मेच्योर कर सके और वो इलाज उसकी तरीके से प्रॉपर हो सके। लेकिन मैं अभी भी मुतालिबा करूँगा कि अगर ईगो का आप इशू ना बनाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आज भी उनकी फैमिली मेम्बर को बुलाएं जो वो नॉमिनेट कर दें, आज भी उनके डॉक्टर उठा ले जो वो नॉमिनेट कर दें। हॉस्पिटल वहाँ मौजूद है, इतना बड़ा मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह, हम न्यूक्लियर पावर है। खान साहब को उठा के उन हॉस्पिटल में लेके जाएं, वो 24 घंटे रखना हो, 1 दिन रखना हो, 2 दिन रखना हो, टेस्ट वगैरह सारे हो जाएंगे, फैमिली की तसल्ली हो जाएगी एंड वी आर बैक टू अडियाला। और साहब ये फरमा दें कि जो सोशल मीडिया हैं तो क्या आप नहीं समझते कि पार्टी जो है बिखर जाएगी? दूसरा ये है कि डॉक्टर यूसुफ की जो प्रोफाइल लिखी हुई है वो गैस्ट्रो की है, और फैसल साहब जो है वो इन्फेक्शन टेबल पे तो हमने पहले कहा है, लेकिन हमारी कोशिश तो रही है कि टेबल पे बैठा जाए। दूसरे लोगों ने हमें टेबल पे नहीं बिठाया, वो आए नहीं। खान साहब ने तो ऐलान किया था, देखो हमारे लोग शहीद हुए, खान साहब ने कहा बात करो, हमारा मैंडेट चोरी हुआ, खान साहब ने कहा बात करो, तो मैं हमारी तरफ से तो कोई ऐसे नहीं। अभी इख्तियारात जो है गौहर साहब गुज़श्ता रात जो मेडिकल चेकअप हुआ है, जो इंजेक्शन लगाया खान साहब, आपने बताया कि आपको उसके बाद बताया गया? जी हाँ, मुझे पेश की इतला नहीं थी। जी हाँ, नहीं थी। तो आपने पूछा नहीं उनसे कि ये बाद में बताने का क्या फ़ायदा, आप पहले बता देते हैं, हम किसी को भेज देते? देखो वो तो हमारा मुतालिबा है, लेकिन फिर भी थैंक्स टू देम कि उन्होंने बाद में बताया, लेकिन मुतालिबा हमारा वही है, चाहे वो पहले भी बताते फिर भी हमारा मुतालिबा वही होता, बाद में भी बताया वो मुतालिबा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इसको ईगो का इशू इन्होंने बनाया हुआ है, ईगो का इशू ना बनाया कि तुम्हारा वाली बात। अगर एक आपके इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने की, सैकड़ों केसेस, क्या कुछ नहीं हुआ। अगर फैमिली आपको फ़कत इतना कह रही है मिस्टर ए साथ हो, ये डॉक्टर हो और ये हॉस्पिटल हो, तो इसमें क्या है? देखो इतने 25 जनवरी से लेके आज तक पहले आपने किया, फिर बताया नहीं, फिर छुपाया, फिर कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट दे दी। अगर ना होता तो एक ही स्टेटमेंट से, एक ही डेट से ये किराए से ज़ुवर हो जाएगा। आज ही ख़त्म हो सकता है, 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है अगर कोई चाहे नेक नियति के साथ। हुकूमत कहती है कोई गारंटी देने को तैयार नहीं है कि बाहर आके वो सियासी गुफ्तगू नहीं करें। क्या आप गारंटी देते हैं कि अगर इमरान खान की बहनें जाती हैं तो सियासी गुफ्तगू नहीं होगी? खान साहब की देखो, अभी तो खान साहब की बहनों की मुलाकात तो अलग है, लेकिन देखो इस पर पाबंदी किस चीज़ की आप लगा रहे हैं, वो गुफ्तगू करें। मैं कहता हूँ सियासी गुफ्तगू अलग बात है, किसी लोगों को टारगेट करना अलग बात है। मैं कभी इस फेवर में नहीं रहा हूँ कि लोग बाज़ लोगों को टारगेट बनाएं, लेकिन देखो कोई चीज़ें बीच में आ जाती है, दिस इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आप उनको मुलाकातें, पहले भी तो मुलाकातें हो रही थी, फिर ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ? मुलाकात एक होगी, दूसरी हो जाएगी, इस चीज़ें क्लियर हो। थैंक यू सर। पाकिस्तान के पहले से सियासत को बाद में देखिए, पहले पाकिस्तान के लिए आपको अहद करना चाहिए, क्योंकि सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, एक अहद करें। बाकी यानी कि देखो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि अफगानिस्तान का इशू और दहशतगर्दी का इशू हो, हमें सब 1 पॉइंट एजेंडा है, हमारा एक ही नैरेटिव है, और वो यही है कि दहशतगर्दी ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान का हक दिफा है, और वो जहाँ दहशतगर्द उठते हो, चाहे वो बैरूनी मुल्क हो, अंदरूनी मुल्क है, पाकिस्तान अपना दिफा करे और जहाँ भी उनके ठिकाने को उनको ख़त्म करे। ये हम दो टोक उनका बैरिस्टर साहब देखें, हमारा मुतालिबा यही है कि तसल्ली तब होगी जब खान साहब की फैमिली के ये मुतालिबा माना जाता है। ये हमारा मुतालिबा। बैरिस्टर साहब, एक तो रिहाई फोर्स के ऊपर आप क्लियर कर दें, आप मरकज़ी जो क़यादत है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और दूसरा ये कि आप या आप जैसे बड़े सियासतदान जो सियासी गुफ्तगू करते हैं उनकी बात समझ आती है कि मुफाहमत की जानिब जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब एक नौजवान जो सूबाई वज़ीर आला है वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि आपकी कोशिशों को मलिया मेट कर दिया जाता है। आप बीइंग अ चेयरमैन एक लाइन क्यों नहीं देते कि इस लाइन को कोई आगे नहीं जाएगा, हम बैठकर बात कर रहे हैं, या आपका कंट्रोल नहीं है? मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत का शायद ये मिजाज हर बंदे का अपना है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत का ये कोई वतेरा ही बना हुआ है कि लोग सख्त बातें भी करते हैं, नरम गुफ्तगू भी करते हैं, लेकिन आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ये चीज़ें हमने डिस्कस की है, हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे किसी सूरत
جو غیر آئینی غیر قانونی ہو, جو پرتشدد ہو, جو انتشار کی طرف جائے. ہم ہر وہ اسٹیپ کریں گے جو پرامن ہو, جو ڈیموکریٹک ہو, جو آئینی ہو, جو قانونی ہو, اور وہ خان صاحب کے کیسز کو آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کریں گے. ہم سیاسی پارٹی ہے, سیاسی جدوجہد پہ یقین کرتے, ملیٹنسی پہ اور اس پہ جو ہے ملیشیا رکھنے پہ کوئی بلیف نہیں کرتا. رہائی فورس آپ سنتے ہیں وہ ایک ملیشیا ٹائپ نہیں, ہم سب چیزیں ڈسکس کریں گے. اور میں کہہ رہا ہوں خان صاحب نے ان کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں, اور انہوں نے سمجھا کہ ٹاسک اسٹریٹ موومنٹ کے لیے ان کے لیے ضروری ہے, تو وہ انہوں نے ضرور کر لیا. لیکن کیا فورس کی کیا خد و خال ہوں گی, کس پرپس کے لیے ہوگا, کون لوگ ہوں گے, کیا چیزیں ہوگی, یہ ہم سارا ڈسکس کریں گے. گور صاحب جو گزشتہ آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق کریں گے. میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں. گوہر صاحب یہ دیکھیں گے پارٹی کے اختلافات کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ ٹیبل پہ کبھی تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ ادروائز کہہ رہے ہیں کہ میرے معالجین کو بلا لے تاکہ وہ میری تسلی ہو کہ وہ اوور آل ٹیکسٹ وغیرہ دیکھے. تو اگر خان صاحب مانگتے ہیں کو کیا ہے دیکھیں نا, وہ ڈاکٹر جائے تو صحیح نا, خان صاحب کی تسلی ہو جائے. دیکھو سیاست سے خان صاحب دور نہیں ہو سکتے. سیاست میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں کیٹیگریکلی پاکستان کی سیاست کا مین آف دا میچ عمران خان صاحب ہے. تو مین آف دا میچ کو آپ کہاں سے مائنس کرو گے؟ اگر مائنس ہو سکتے ہوتے تو یہ ایسا ہوتا. یہ ہر تاریخ کو یہاں جب ہم ٹیوزڈے کو آتے, یہ آپ نے دیکھا یہ یہاں رونق لگی ہوتی ہے, ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں. ان لوگوں کو کون دیتا ہے؟ ان کو اس رمضان میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ تصویریں اٹھا کر کے لوگ آتے ہیں. یہ سارے لوگ خان صاحب کی بیرسٹر صاحب سوال یہ لے لیں کہ جو کمپین آپ کے خلاف سوشل میڈیا پر چل رہی ہے, اس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ علیمہ خانم آپ کو پارٹی کے عہدے سے ہٹوانا چاہتی ہے. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. علیمہ خانم نے میرے ساتھ کبھی ایسا ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے کبھی اس بات کا اظہار بھی نہیں کیا کہ ان کو یہ عہدہ چاہیے. یہ عہدہ میرے پاس خان صاحب کی امانت ہے, اور خان صاحب جب کہیں گے یہ اسی کا ہے. اور خان صاحب مجھے جب کبھی کہیں گے, میں دفتر نہیں جاؤں گا ریزگنیشن لکھنے کے لیے, میں اڈیالہ میں ہی لکھ کر کے ریزائن کر کے ادھر. شیر افضل مروت نے جو بیان دیا, شیر افضل مروت نے دیکھو بیان دیا, میں نے اس سے بات بھی کی ہے, اس کو بیان نہیں دینا چاہیے. اور میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ خان صاحب کی اہلیہ اور ان کی بہنوں پہ کسی قسم کی تنقید نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ جو مرضی ہو جائے. یہ نہیں ہو. دوسری بات جو انہوں نے بات کی تھی, میرے سامنے کبھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہو کہ آپ ریزائن کرو, یا یہ کہ میں خود وہ بننا چاہتی ہوں. بالکل یہ بات غلط ہے. بیرسٹر صاحب جو ملک ہے خانہ جنگی کی طرف جنگ